चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आज। क्वेश्चन नंबर 20 क्लास 12 अकाउंटेंसी, और लगातार आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, कल से मैं नया सेकंड बुक यानी कि शेयर वाला चैप्टर शुरू करूँगा, तो बने रहेगा मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ये है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ तनु एंड मनु हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज द रेशियो ऑफ 3:5:3 ऑन December 31st। ठीक है, तो ये क्या है? तनु और मनु दो पार्टनर, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ये हो गया लाइबिलिटीज़ और ये होगी एसेट्स। लाइबिलिटी में क्या गिवन है? सिंडिकेटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन, रिजर्व फॉर्म, कैपिटल तनु और मनु का। और एसेट साइड में कैश एट बैंक, सन्डी डेप्टर्स, स्टॉक, मोटर कार, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्चर्स, ये गिवन है। बट इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। वो क्या दे रखा है? ऑन द अबव डेट द फॉर्म इज डिजॉल्व, फॉर्म डिजॉल्व हो गया। फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वाज मेंट। तनु एग्री टू पे द बैंक लोन, तनु जो है बैंक लोन को पेमेंट करने के लिए एग्री हो जाता है, साथ ही साथ सन्डी डेप्टर्स को टेक ओवर करता है। सिंडिकेटर्स एसेट स्टॉक, सिंडिकेटर्स जो है स्टॉक एक्सेप्ट करता है, साथ ही साथ 10,000 रुपये पे करता है। क्रेडिटर्स कितना है? 62,000 और स्टॉक कितना? 75,000। तो 62,000 तो ऐसे ही नॉर्मल हो गया, बचा वो 10,000 वो पे कर रहा है कैश। मशीनरी इज टेकन ओवर बाई मनु, मशीनरी मनु टेक ओवर कर रहा है, साथ ही साथ वो बिल्स पेबल भी पे कर रहा है, एसेट्स भी ले रहा है और लाइबिलिटी को भी पे कर रहा है, राइट। मोटर का वाज टेकन ओवर बाई तनु, मोटर का जो है तनु टेक ओवर कर रहा है। इन्वेस्टमेंट को रिलाइज किया गया और फिक्चर्स को भी रिलाइज किया गया। द एक्सपेंसेस जो है डिजोल्यूशन का वो है 2200। आपको रिलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। शुरू करते हैं रिलाइजेशन अकाउंट में। सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या क्या आएगा वो देखिए। तो इधर आ जाएगा हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या क्या है? जितने भी एसेट्स हैं, जिसमें आ जाएगा सन्डी डेप्टर्स, और सन्डी डेप्टर्स कितना है? 5500। फिर क्या है? स्टॉक 75,000, मोटर कार 90,000, मशीनरी ये जगह 45,000, इन्वेस्टमेंट 70,000, एट लास्ट फिक्सर्स, और इसका अमाउंट है 9,000। एसेट ट्रांसफ़र हो गया। अब हमें क्या करना है? लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है, और ये जगह क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटी में क्या कर दिया हुआ? सन्डी क्रेडिटर्स, और सन्डी क्रेडिटर्स अमाउंट है 62,000। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, इसका अमाउंट है 32,000, और बैंक लोन भी गिवन है। बैंक लोन है 50,000, और उसका रिजर्व फंड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल, उसके तो कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। अब रिलाइज करेंगे एसेट्स को। एसेट्स के जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसका यूज़ करेंगे। दे रखा है तनु एग्री टू पे बैंक लोन, तनु जो है बैंक लोन का पेमेंट करे। पेमेंट आता है तो इस साइड लिखेंगे, किस नाम से लेंगे? तनुज कैपिटल अकाउंट, तनुज कैपिटल अकाउंट। कितना है बैंक लोन? 50,000 पूरा, तो 50,000 इसने क्या किया? ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसने दिया है बैंक लोन, ठीक है। साथ ही साथ उसने क्या किया? सन्डी डेप्टर्स को टू ओवर किया, तो सन्डी डेप्टर्स उसके अकाउंट में डाल दे बाई तनुज कैपिटल अकाउंट। और उसने सन्डी जो सन्डी डेप्टर्स लिया है वो 55,000 में लिया है। साथ ही साथ क्या तनु ने कुछ और लिया है? ठीक है, तनु ने मोटर का कार भी टुक ओवर किया है, तो मोटर कार भी डाल दीजिए सेम यहीं पर ही, बाई तनुज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। क्या लिया है? मोटर कार। और पहले क्या लिया था उसने? पहले उसने लिया था सन्डी डेप्टर्स, तो मोटर कार टुक ओवर किया है कितने रुपीज़ में? ये है 60,000 रुपीज़ में। तो दोनों हमने डाल दिया जो टुक ओवर किया है। अगर एक ही पार्टनर एक ही चीज़ ले रहा है तो एक साथ डाल दिया, तो हो सकता है प्लस करके दिए और अच्छा है, ठीक है ना।
उसके बाद कौन आता है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कह रहा है कि वो जो स्टॉक है, स्टॉक को पे कर रहा है, साथ ही साथ 10,000 जब स्टॉक पे करेगा, ठीक है, उसको बाद में डालेंगे रिलेशन में। पार्टनर कर लेते पहले। पार्टनर और कौन है, मनु। मनु ने जो है मशीनरी टेक ओवर किया है, तो यहाँ पर डाल दें बाई मनूज कैपिटल अकाउंट। और मनु ने क्या टेक ओवर किया, मशीनरी 40,000 रुपीज़ में। और मनु जो है बिल्स पेबल भी पे कर रहा है, तो यहाँ पर डाल दीजिए टू मनूज कैपिटल अकाउंट। क्या दे रहा है ये, बिल्स पेबल। और ये कितने दे रहा है बिल्स पेबल, 30,400, ठीक है। 5% डिस्काउंट में तो बिल्स पेबल है 32,000, 5% माइनस करेंगे तो ये जाएगा 30,400, ठीक है। पेमेंट हो गया। अब रियलाइजेशन करते हैं। जो बचा हुआ उसको बेचा जा रहा है, तो बेचा जा रहा है उसको किसकी एंट्री करेंगे, बाई जो कुछ बेचा जा रहा है, बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट सेल किया जा रहा है 76,000 रुपीज़ में, ठीक है। फिक्सर्स 4,000। और क्रेडिटर्स ने स्टॉक ओवर कर दिया, स्टॉक पेमेंट करने के बदले में उसने 10,000 रुपये और पे किया है, ठीक है। 10,000 रुपीज़। टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 90,000 रुपीज़ का रियलाइजेशन हुआ। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जिसका पेमेंट होना है, तो ये करेंगे टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2200 कंप्लीट हो गया, कोई एंट्री बची नहीं है। अब सब कंप्लीट होने के बाद हमें करना है इसका टोटल, ठीक है। टोटल कीजिए, टोटल करते हैं तो डेबिट साइड का टोटल कितना जाएगा, 55,000 से लेके 2200 तक। इसका टोटल आ रहा है 4,26,000। वहीं पर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, इसका टोटल आ रहा है 3,89,000। सब्ट्रैक्ट करके माइनस कीजिए तो बचेगा 37,600। सॉरी यहाँ 6 नहीं लिखा मैंने। तो ये क्या, डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब हो रहा है लॉस। और लॉस की एंट्री करेंगे हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में, बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कितने हैं, 2 ही पार्टनर है, तनु एंड मनु। और तनु और मनु में ये बढ़ जाएगा किस रेशो में, जो रेशो गिवन है। रेशो गिवन कितना है, 5:3, यानी कि 5/8 और 3/8 में बढ़ जाएगा। बांटिए, 8 से इसको काटेंगे कितना जाएगा, 8 4 जा 32, बचेगा 5, 8 7 जा, और ये हो गया। तो 470 से 5 की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जाएगा 23,500, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 14,100, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। टोटल कर देते हैं, टोटल है 4,26,600, और इधर भी टोटल है 4,26,600। कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा हुआ है, अब हमारा बचा हुआ है कैपिटल अकाउंट। अब हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम डालते हैं उसका बैलेंस, जो पुराना बैलेंस दे रखा है, बैलेंस BD। तनु और मनु का, तनु का कैपिटल कितना दिया हुआ है बुक में, 1,10,000, और मनु का दिया हुआ है 90,000, ठीक है। और उधर रियलाइजेशन का लॉस हो रहा था, उसको डालते हैं डेबिट साइड में, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तनु का लॉस कितना है, 33,500, और मनु का आया 14,100, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड है, टोटल रिजर्व फंड दिया हुआ है हमारे पास 16,000। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 10,000, और इधर आ जाएगा 6,000। रिजर्व फंड बांट दिया। अब क्या हुआ, पार्टनरों ने एसेट्स टू कवर किया, लाइबिलिटी का पेमेंट किया। किसने किया, तनु ने भी मनु भी नहीं, तो दोनों को एक साथ डाल देंगे, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। क्या किया, लाइबिलिटी पेड। तनु ने लाइबिलिटी पे किया बैंक लोन 50,000 रुपीज़ का, और मनु ने पे किया है बिल्स पेबल 30,400 रुपीज़ में। और साथ ही साथ दोनों ने एसेट्स भी टू कवर किए, एसेट्स टू कवर किए, तो हम डालेंगे इसको डेबिट साइड में।
रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज असेट्स टू ओवर। तनु ने टोटल मिला के सैंडी डेप्टर्स और मोटर कार का दोनों मिला के 1,15,000 रुपीज़ का एसेट्स टू कवर किया है, और मनु ने जो है मशीन टू कवर किया है 40,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसके अलावा कोई और आइटम बचा हुआ है फिलहाल तो नहीं है, अब टोटल करना रहेगी। दोनों का टोटल करते हैं। तनु और मनु का टोटल आ रहा है इसका 1,70,000 और मनु का आ रहा है 1,26,400। अब इस दोनों में से इनका डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे। 1,70,000 में से माइनस कर दीजिए इन दोनों का टोटल, यानी कि 1,38,500। तो इसके लिए हम इधर भी टोटल करते हैं 1,70,000, 1,26,400। इसमें से माइनस कर देंगे 1,38,500। माइनस करने का जो बचेगा उसको पेमेंट करना है, यानी कि टू बैंक अकाउंट का एंट्री कर देंगे। माइनस करने का जो अमाउंट बच रहा है अमाउंट होगा 31,500। मनु का 1,26,400 में से माइनस कर देंगे। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 14,000 और 40,000, इसका मतलब हो गया 44,100, सॉरी 54,100। माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बैलेंस 72,300। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे बैंक अकाउंट में। पेमेंट साइड में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो उनका बैलेंस होता है वो एंट्री कर दीजिए टू बैलेंस BD। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट में 16,000। साथ ही साथ एसेट्स को बेचा, क्योंकि एसेट्स को बेचने से पैसा आया हुआ है, एसेट्स से 90,000 ये आ गया। आप पेमेंट डाल दीजिए, बाय कैपिटल अकाउंट का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तनु को कितना पेमेंट कर रहा है कैपिटल में 31,500, और मनु का टोटल पेमेंट कितना है 72,300। तो टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट है 1,03,800। और रियलाइजेशन में पेमेंट कर रहे थे हम, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट कितना पे कर रहे हैं, ओनली रियलाइजेशन एक्सपेंस है 2,200, और कोई आइटम बचा नहीं है। तो दोनों साइड का टोटल कीजिए। इधर कितना होगा 0,0,0,5.60, 1,06,000। अब इधर देखिए 0,0,0,6 और 9,110, 1,06,000 दोनों बराबर आ गया, बिल्कुल सही आया। ठीक है ना, क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट क्लियर हो गया। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।